तो अब पार्ट 2 वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं पार्ट 1 का थोड़ा सा रिकॉल दे देती हूँ, जिसमें मैंने ये बताया था कि जो क्लेविकल है उसमें 2 एंड और एक शेफ्ट होता है। 2 एंड में एक एंड जो थोड़ा फ्लैट शेप का है उसे हम लेटरल एंड कहते हैं, और जो क्वाड्रिलेटरल शेप का है उसे हम मीडियल एंड कहते हैं, और जो बाकी इन दोनों के बीच का हिस्सा एस शेप का होता है उसे हम शेफ्ट कहते हैं। फिर हमने साइड डिटर्मिनेशन पढ़ा था, जिसमें साइड डिटर्मिनेशन का मतलब हम यही जानते हैं कि किस साइड का क्लेविकल है, लेफ्ट साइड का है या फिर राइट साइड का है। तो इसमें भी हमें पहले हाथ में बोन लेके देखना है कि लेटरल एंड फ्लैट है या नहीं है, मतलब जो बॉडी से अवे साइड है क्लेविकल की, मतलब क्लेविकल का वो साइड जो बॉडी से अवे है वो फ्लैट होना चाहिए, और वो जो कि बॉडी के टूवर्ड्स है यानी मीडियल एंड वो लार्ज और क्वाड्रिलेटरल शेप का होना चाहिए। और फिर जो बीच की स्पेस, इन दोनों के बीच की स्पेस है, मतलब लेटरल एंड और मीडियल एंड के बीच की स्पेस है, उसे हम शेफ्ट कहते हैं। तो वो थोड़ा कर्व होना चाहिए इस तरीके से कि वो कॉन्वेक्स हो अपने मीडियल 2/3 में और कॉन्केव हो अपने लेटरल 1/3 में। कॉन्वेक्स का मतलब मैंने बताया था उभरा हुआ, और कॉन्केव का मतलब मैंने बताया था अंदर की तरफ। तो जैसे कि मैंने इस फिगर में देख भी पा रहे हो कि जो मीडियल 2/3 है, यही ना मीडियल साइड है, तो जो मीडियल 2/3 है वो कैसा है, उभरा हुआ है, कॉन्वेक्स है, और जो लेटरल 1/3 है वो अंदर की तरफ है, दैट इज कॉन्केव है। तो बेसिकली ये था। फिर हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि इन्फीरियर सरफेस यानी जो नीचे वाली सरफेस है उस पर ग्रूव प्रेजेंट होगा, जिसका नाम हमने सब क्लेवियल ग्रूव भी बताया था, ये था। फिर हमने पढ़ा था पेक्युलरिटीज़ यानी स्पेसिफिकेशन, जिसमें ये बोला था कि केवल और केवल यही बोन है जो हॉरिजॉन्टली लाई करती है, बाकी कोई हॉरिजॉन्टली लाई नहीं करता है, हॉरिजॉन्टल ये होता है। फिर हमने कहा था कि मतलब ये पहली बोन है जिसने बनना स्टार्ट किया, ऑसिफिकेशन स्टार्ट किया, ऑसिफिकेशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ बोन। फिर हमने ये कहा कि ओनली बोन विच ऑसिफाई इन मेम्ब्रेन, केवल यही बोन है जो मेम्ब्रेन में बनती है। फिर हमने 4th पॉइंट में कहा था कि ओनली बोन विच हैज़ 2 प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन, केवल यही बोन है जिसके पास 2 प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन है, बाकी लोगों के पास एक ही प्राइमरी सेंटर होता है ऑसिफाई करने के लिए। और फिर यही एक बोन है जिसके पास कोई मेडुलरी कैविटी नहीं है। तो ये बेसिकली हमारा पेक्युलरिटीज़ था। तो चलिए अब हम वीडियो के पार्ट 2 में चलते हैं, जिसमें हम हर एक चीज़ का फीचर बताएंगे। सबसे पहले हम शेफ्ट का फीचर बताएंगे। तो जो हमारा शेफ्ट एस शेप का होता है उसमें 2 हिस्से होते हैं, एक लेटरल हिस्सा होता है और एक मीडियल हिस्सा होता है। तो लेटरल वाला हिस्सा जो है वो 1/3 एरिया में होता है, और जो मीडियल वाला है वो 2/3 एरिया में होता है। तो बेसिकली शेफ्ट डिवाइड है दो पार्ट में, एक लेटरल 1/3 में और एक मीडियल 2/3 में। फिर अब हम लेटरल 1/3 जो शेफ्ट का है उसका फीचर देखेंगे, ये कैसा होता है। सबसे पहले ये फ्लैट दिखता है अगर आप देखोगे तो। फिर इसमें 2 बॉर्डर्स होते हैं, एक एंटीरियर बॉर्डर होता है और एक पोस्टीरियर बॉर्डर होता है। एंटीरियर बॉर्डर का मतलब है आगे से, आगे वाला बॉर्डर, और पोस्टीरियर बॉर्डर का मतलब है पीछे वाला बॉर्डर। जो एंटीरियर बॉर्डर है वो कॉन्केव होता है शेप में, और जो पोस्टीरियर बॉर्डर है वो कॉन्वेक्स होता है शेप में। फिर इसमें 2 सरफेस होती हैं। लेटरल जो 1/3 शेफ्ट का है उसमें 2 सरफेस होती हैं, एक सुपीरियर और एक इन्फीरियर। सुपीरियर यानी ऊपर वाली सरफेस, इन्फीरियर यानी नीचे वाली सरफेस। तो बेसिकली जो लेटरल 1/3 हिस्सा है शेफ्ट का उसमें 2 बॉर्डर होते हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर। तो इसमें 2 बॉर्डर होते हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर, जिसमें एंटीरियर बॉर्डर कॉन्केव शेप का होता है यानी अंदर की तरफ होता है, और पोस्टीरियर बॉर्डर कॉन्वेक्स होता है। और 2 सरफेस होती हैं, 2 सतह होती हैं, जिसमें एक सुपीरियर होता है यानी ऊपर वाला और एक इन्फीरियर यानी नीचे वाला। फिर इसका जो इन्फीरियर सरफेस यानी नीचे वाला सरफेस है वहाँ पर आपको कुछ एक उभार दिखेगा। एलिवेशन मतलब होता है एक उभार, जिसे हम कोनॉइड ट्यूबरकल कहते हैं, और एक उसके साथ रिज भी दिखेगी जिसे हम ट्रेपेजॉइड रिज कहते हैं। आइए मैं इसे आपको एक डायग्राम के थ्रू दिखाती हूँ। तो जैसा कि मैं आपको ये डायग्राम दिखा पा रही हूँ, इस पे मैं आपको इन्फीरियर एस्पेक्ट हमारे क्लेविकल का दिखा रही हूँ। ये राइट क्लेविकल का इन्फीरियर एस्पेक्ट है। तो इसमें आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे एक क्या है, आपका कोनॉइड ट्यूबरकल, एक उभार है उसे हम कोनॉइड ट्यूबरकल कहते हैं, और एक रिज है जिसे हम ट्रेपेजॉइड रिज कहते हैं। तो बेसिकली ये इन्फीरियर एस्पेक्ट में मैं आपको समझाना चाह रही थी। आइए अब चलते हैं हम मीडियल 2/3 जो हिस्सा शेफ्ट का है उसकी तरफ। तो बेसिकली ये शेप में देखेंगे तो ये राउंडेड होता है, गोला होता है, और इसमें ना कोई बॉर्डर नहीं होती, इसमें बस आपकी 4 सरफेसेस होती हैं, जिसमें आपका जो वहाँ पे, जैसे वहाँ पे हमने देखा था कि 2 बॉर्डर्स हैं और 2 सरफेस हैं,
इन केस ऑफ लेटरल 1/3 ऑफ शेफ्ट। लेकिन यहाँ पे कोई बॉर्डर नहीं होता, यहाँ पे केवल और केवल 4 सर्फेसेज हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इन्फीरियर। तो बस एक ट्रिक से आप याद कर लो कि जो शेफ्ट का 2 पार्ट है, लेटरल 1/3 और मीडियल 2/3, तो लेटरल 1/3 में 2 बॉर्डर और 2 सरफेस हैं। बॉर्डर जो है वो एंटीरियर और पोस्टीरियर है और जो सरफेस है वो सुपीरियर इन्फीरियर है। और वहीं पे मीडियल में हम ये कह सकते हैं कि जो चारों चीज़ें हमने ऊपर पढ़ी ना, 2 बॉर्डर और 2 सरफेस, ये चारों यहाँ पे सरफेस हो जाती हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इन्फीरियर। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। इसके बाद हम जो मीडियल 2/3 हिस्सा है उसके लेटरल हाफ में देखेंगे, तो मतलब जब हम मीडियल 2/3 में जाएंगे तो उसके सबसे पहले हम इन्फीरियर सरफेस पे जाएंगे, मतलब नीचे वाली सरफेस पे जाएंगे। तो उसके लेटरल हाफ वाले हिस्से में सब क्लेवियल ग्रूव है और न्यूट्रिएंट फोरामेन जो है वो लेटरल एंड पे ग्रूव के है। ये जो स्टेटमेंट है शायद आपको थोड़ा टफ लग रहा होगा, पर मैं अगर आपको इसे फिगर के थ्रू दिखाऊं तो शायद ये चीज़ ईजी हो जाए आपके लिए। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि हमारे मीडियल 2/3 के लेटरल साइड में सब क्लेवियन ग्रूव होगा और उसके लेटरल साइड में या सब क्लेवियन ग्रूव के मार्जिन पे, है ना, सब क्लेवियन ग्रूव के लेटरल एंड पे आपका न्यूट्रिएंट फोरामेन होगा। तो ये आपके डायग्राम में दिख रहा है। हमने यही देखा था कि जो मीडियल 2/3 है शेफ्ट का, उसके लेटरल जो लेटरल साइड है उसमें कहीं ना कहीं लेटरल हाफ में हमारा सब क्लेवियन ग्रूव है और सब क्लेवियन जो ग्रूव है उसके लेटरल मार्जिन पे, ये तो लेटरल साइड है हमारी, तो लेटरल मार्जिन पे न्यूट्रिएंट फोरामेन है। तो बेसिकली हमने ये फिगर से देख लिया है। सो बेसिकली अभी तो हम शेफ्ट के बारे में पढ़ रहे थे। अब हमारे जो हमने क्लेविकल में 2 एंड पढ़े थे, लेटरल और मीडियल, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने आपको फिगर में पिछली बताया था कि लेटरल एंड को हम एक्रोमियल एंड भी कहते हैं और जो मीडियल एंड है उसे हम स्टर्नल एंड भी कहते हैं। आइए जानते हैं हम इन्हें एक्रोमियल एंड और स्टर्नल एंड क्यों कहते हैं। तो सबसे पहले लेटरल एंड आपको पता है फ्लैट है, जो कि मैं प्रीवियस वीडियो में भी कवर कर चुकी हूँ। अब ये जो है ये एक्रोमियल एंड इसलिए कहलाता है क्योंकि जो लेटरल एंड है ना क्लेविकल का, उसके पास एक फैसेट होता है। फैसेट को एक तरह से आप बोल सकते हो हुक टाइप का है, जो कि जुड़ जाता है किसके साथ, जो स्कैपुला का एक्रोमियो प्रोसेस है ना उसके साथ, और उसके साथ जुड़ करके एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट बनाता है। तो बेसिकली ये एंड जो है स्कैपुला के एक्रोमियो प्रोसेस से जुड़ता है, इसीलिए इसे एक्रोमियल एंड भी कहते हैं। और ये स्कैपुला के एक्रोमियो प्रोसेस के साथ जुड़ करके ये वाला एंड क्या बनाता है, एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट बनाता है। मतलब स्कैपुला का एक्रोमियो प्रोसेस और क्लेविकल का लेटरल एंड जुड़ा तो क्या बना, एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। फिर हम मीडियल या स्टर्नल एंड को देखेंगे। तो पहले तो हम बता चुके हैं कि मीडियल एंड कैसा होता है, क्वाड्रेंगुलर होता है, तो बेसिकली वही चीज़ है। अब आइए इसको जानते हैं कि इसे स्टर्नल एंड क्यों कहते हैं। बेसिकली जो मीडियल एंड है वो हमारे मेनुब्रियम स्टर्नाई के क्लेविकुलर नॉच से जुड़ता है और स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट बनाता है। मेनुब्रियम स्टर्नाई एंड और लेटरल एंड को एक फिगर में समझाऊं तो जैसे ये क्लेविकल आपके राइट साइड का है और ये लेफ्ट साइड का है। सो बेसिकली ये जो कि आपके बॉडी से अवे है ये लेटरल एंड है, और ये जो बॉडी के टूवर्ड्स है या स्टर्नम के पास है उसे हम मीडियल एंड कहते हैं। ऐसे ही इस साइड का भी है कि जो बॉडी से अवे है तो उसे हम लेटरल एंड कहते हैं, और जो टूवर्ड्स बॉडी है या स्टर्नम के पास है उसे हम मीडियल एंड कहते हैं। तो बेसिकली यही चीज़ थी। बेसिकली जो मैंने लेटरल एंड और मीडियल एंड में बताया ना कि कौन किससे जुड़ते हैं, कैसा जॉइंट बनता है, तो देखो आप देख पा रहे हो, जैसे मैंने एक रफ डायग्राम बस आपको बताया। जैसे ये स्कैपुला का एक्रोमियो प्रोसेस है, ये इसके लेटरल एंड से मिल गया और इसने क्या बनाया, इसने बना लिया एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। और ये जो मीडियल एंड है, ये जो मीडियल एंड है, ये मीडियल एंड है, ये स्टर्नम के साथ जुड़ करके क्या बनाता है, स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट। प्लीज़ मेरी राइटिंग और मेरे डायग्राम को इग्नोर करिएगा, बस मैं आपको एक समझाने के लिए, एक रफ आइडिया देने के लिए मैंने एक इंसान बनाया है जिसमें मैंने क्लेविकल को इस तरीके से दिखाया और जो भी जॉइंट से बनाते हैं किस तरीके से इनके एंड इनको बताया है। सो आइए अब हम वीडियो में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। वैसे तो मुझे जिस तरह से मैं बीडी चौरसिया में चल रही हूँ सीक्वेंस में, तो उसके हिसाब से मुझे अटैचमेंट पढ़ाना चाहिए था मसल्स का, बट अटैचमेंट मसल का मैं चाहती हूँ तो मैं आपको थोड़ा अच्छे से बताऊँ, कुछ ट्रिक्स के साथ बताऊँ, तो उसकी वीडियो मैं कल डालूंगी। फिलहाल मैं आपको क्लिनिकल एनाटॉमी पढ़ाने जा रही हूँ, सो ध्यान से देखना आप। क्लिनिकल एनाटॉमी में देखो क्या होता है कि जो क्लेविकल है हमारा वो कॉमनली कहाँ फ्रैक्चर होता है,
कॉमनली जो क्लैविकल है वो फ्रैक्चर हो जाता है जब हम आउटस्ट्रेच हैंड के साथ गिरते हैं। मतलब हमारे हाथ को जैसे हम ऐसे, हमारा हाथ ऐसे हम गिरे और ऐसा बाहर आ गया, तो ऐसे खुले हुए खुले हुए हाथ के साथ जब बाहर आए हुए हाथ के साथ जब हम गिरते हैं, मतलब खुले हुए हाथ के साथ जब हम गिरते हैं और फ्रैक्चर आती है, तो उस दौरान क्लैविकल ही कॉमनली हमारा फ्रैक्चर होता है। तो बेसिकली यही दिया हुआ है कि क्लैविकल कॉमनली फ्रैक्चर बाय फॉलिंग ऑन आउटस्ट्रेच हैंड, मतलब गिरने पे जब हैंड ऐसे बाहर आ जाए अचानक से, तो उस दौरान हमारा क्लैविकल ही कॉमनली फ्रैक्चर होता है। फिर हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं, दैट इज कॉमन साइट्स ऑफ फ्रैक्चर इज जंक्शन बिटवीन टू कर्वेचर्स ऑफ बोन। मतलब बेसिकली जो फ्रैक्चर का पॉइंट होता है, मतलब जहाँ पे हर बार फ्रैक्चर होता है क्लैविकल में, वो हमारा दो कर्वेचर जो बोन की है ना, मतलब लेटरल और मीडियल एंड जो हमारा है क्लैविकल का, उसके जंक्शन पे जहाँ ये दोनों मिलती है ना, वहाँ पे फ्रैक्चर होता है। यही जो जंक्शन है वही वीकेस्ट पॉइंट है जहाँ पे फ्रैक्चर होता है। इसमें क्या होता है इस फ्रैक्चर में कि जो लेटरल फ्रैगमेंट है, यानी कि जो साइड वाला फ्रैगमेंट है, वो नीचे आ जाता है। जैसे कि आप जानते हो कि इस तरीके से हमने बनाया था क्लैविकल को, इस तरीके से कुछ है ना, तो ये हमारा लेटरल था, ये हमारा लेटरल था और ये हमारा मीडियल साइड था, है ना। तो ये वाला जो हिस्सा इस तरीके से है वो अपना नीचे आ जाता है, लेटरल फ्रैगमेंट नीचे आ जाता है, मतलब कुछ ऐसा सा हो जाएगा समथिंग, मतलब कुछ ये हिस्सा एकदम नीचे आ गया, ठीक है, लेटरल वाला हिस्सा एकदम नीचे आ गया और मीडियल वाला मतलब ऊपर रह गया। लेटरल फ्रैगमेंट नीचे आ जाता है क्यों? क्योंकि अपर लिम्ब का पूरा भार इसके ऊपर आ जाता है, क्योंकि जो ट्रेपीजियस मसल है वो मतलब अकेले पूरा भार नहीं संभाल पाती है, तो ये जो लेटरल फ्रैगमेंट है नीचे आ जाता है भार की वजह से अपर लिम्ब के। फिर तीसरा है कि क्लैविकल कॉन्जेनाइटली एब्सेंट और इम्परफेक्टली डेवलप इन अ डिजीज नोन एज क्लीडोक्रेनियल डिस्टोसिस। मतलब क्या होता है कभी कभी कि जन्म से ही हमारे पास क्लैविकल होता ही नहीं है। कॉन्जेनाइटली का मतलब यही होता है कि जन्म से ही ना होना, या तो जन्म से क्लैविकल होगा ही नहीं, या फिर मे बी हो पर प्रॉपर डेवलप ना हुआ हो। तो ऐसा कब होता है? एक डिजीज़ में होता है जिसे हम क्लीडोक्रेनियल डिस्टोसिस डिजीज़ कहते हैं, ये याद रखना। इसमें क्या होता है, जो शोल्डर होता है ना ड्रूप हो जाता है, यानी कि नीचे आ जाता है, और एंटीरियरली आ जाता है, यानी कि आगे की तरफ आ जाता है, चेस्ट में, चेस्ट के फ्रंट में आ जाता है। आइए मैं आपको ये फ्रैक्चर थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू दिखाती हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको फ्रैक्चर ऑफ क्लैविकल दिखाया है, तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे देखो, ये आपका जो कॉमन पॉइंट जहाँ पे लेटरल और मीडियल एंड का जो कॉमन जंक्शन है, यहीं पे ब्रेक हुआ, यहीं पे फ्रैक्चर हुआ। इसमें क्या हुआ कि जो हमारा लेटरल एंड है वो नीचे आ रहा है, आप देख पा रहे हो, जो लेटरल एंड है वो नीचे आ रहा है, ठीक है। और ट्रेपीजियस पूरा मतलब जो ट्रेपीजियस मसल है वो सीधा सीधा भार नहीं संभाल पा रही है। फिर ये देखो डेल्टॉइड मसल भी आपका है, ये सब मैं आपको पढ़ाऊंगी अभी, ठीक है। तो बेसिकली ये फ्रैक्चर हो गया आपका, इस तरीके से होता है, जिसमें लेटरल फ्रैगमेंट देखो नीचे आ रही है, आप देख पा रहे हो, ये ऊपर जा रहा है, ये इस तरफ आ रहा है ना। और फिर ये देखो, आपको जो मैंने थर्ड एग्जाम्पल बताया ना क्लिनिकल एनाटॉमी में, वो क्लीडोक्रेनियल डिस्टोसिस का, तो इसमें आप देख पा रहे हो कैसे शोल्डर ड्रूप हो गया, आगे आ गया चेस्ट के, और मतलब हमने बताया था ना कि हो सकता है हो ही ना, तो उसका एक्सरे भी यहाँ देखो दिया हुआ है। इसके अलावा किस तरीके से मतलब आगे आ जाता है शोल्डर, तो ये सब कुछ दिया हुआ है। तो बेसिकली मैंने आपको ये डायग्राम के थ्रू भी चीज़ें कवर की हैं। बाकी जो मेरा